सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। आज मैं आपसे 5 हैबिट्स डिस्कस करने वाला हूं। अगर ये हैबिट्स आपने अपने शेड्यूल में इनकॉर्पोरेट कर ली तो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्यों चेंज करने की ज़रूरत है हैबिट और क्यों इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है एक नए हैबिट्स को? द रीज़न इज सिंपल। प्रीलिम्स की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, आप ये बात जानते हैं कि जो आपके हैबिट्स हैं वो आपके शेड्यूल को अफेक्ट करते हैं और आपका जो शेड्यूल का इफेक्ट है वो आपके रिजल्ट को इम्पैक्ट करेगा। और इसी चीज़ के लिए हमारे हैबिट्स सही होने चाहिए। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस हैं आपको अपनी हैबिट में क्या करने चाहिए वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं। पहली चीज़, आपको करंट अफेयर्स डेली पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो हमेशा परेशान रहते हैं, सर करंट अफेयर्स कवर नहीं हो रहा, कहाँ से करें, क्या करें। पहला उसका सॉल्यूशन ये है कि आपको 2 घंटे रिजर्व करने पड़ेंगे अपने करंट अफेयर्स के लिए। ये चीज़ आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। आप जैसा भी शेड्यूल बनाएं, जो भी शेड्यूल बनाएं, या फिर अगर आप हमारा फ्री मैराथन फॉलो कर रहे हैं तो उसमें से 2 घंटे रिजर्व कर दीजिए करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए। करंट अफेयर्स आपके लिए कोई समस्या करेगा ही नहीं। पहली चीज तो आपको 30 मिनट मॉर्निंग में रिलायबल रिसोर्सेज जो कि आपका न्यूज़पेपर उसकी हेडिंग पढ़नी है और 1.5 घंटे आपको मैगजीन्स वगैरह पढ़नी है। तो टोटल 2 घंटे आपको देने हैं। मेन रिसोर्सेज पीआईबी, द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस, कोई एक आप इसमें फॉलो कर लें, वो अपने आप में सफिशिएंट होगा। या फिर इनफैक्ट अगर आप इसे नहीं भी पढ़ रहे हैं तो फिर आप शॉर्ट नोट्स हमने बना रखे हैं, हमने टेलीग्राम चैनल यूपीएससी प्रीलिम्स विद नीलेश पे शेयर कर रखे हैं। आप उसके भी शॉर्ट नोट्स प्रीलिम्स स्पेसिफिक बना के हमने शेयर किए, आप उसको पढ़ सकते हैं। ये कर लीजिए। और जो आप न्यूज़पेपर से पढ़ रहे हैं उसकी एक ब्रीफ समरी जरूर तैयार करते चलिएगा। क्या होता है, कई बार मैगजीन्स में जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो इंक्लूड नहीं की जाती, बट आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और लास्ट के 3 से 4 महीने का करंट अफेयर्स यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और वो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम जाके दोबारा न्यूज़पेपर पलट लें। ऐसे केस में क्या करना चाहिए? ऐसे केस में सिंपल 1 और 2 पेजर नोट्स हमें एक दिन का बना लेना चाहिए। और वो कैसे बनाएंगे उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो शेयर कर रखी है, बना रखी है कि नोट्स कैसे बनाए, अभी 2 दिन पहले ही आई थी, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो करंट अफेयर्स पढ़ने की हैबिट ये है हमारी हैबिट नंबर 1। दूसरी चीज, आपको मॉक टेस्ट रेगुलर देना होगा। अभी तक अगर आपने पूरा सिलेबस एक बार पढ़ लिया है तो फिर आप 3 से 4 दिन में एक मॉक टेस्ट जरूर दें, और पूरा सिलेबस नहीं पढ़ लिया है तो भी संडे को रिजर्व कर लीजिए उन सब्जेक्ट के सेक्शनल टेस्ट को देने के लिए जिन सब्जेक्ट्स को आपने पढ़ रखा है। सपोज आपने पॉलिटी पढ़ रखा है तो ऐसे केस में एटलीस्ट संडे को मैं पॉलिटी का टेस्ट दूंगा, बाकी 6 दिन पढ़ूंगा। इससे क्या होगा, जो गलतियां इंसान एग्जाम के दौरान करता है वो गलतियां आप नहीं करोगे, और वो गलतियां नहीं करोगे तो क्वालिफाई करने के चांसेस आपके कहीं ज्यादा बढ़ जाएंगे। पहली चीज ये। दूसरी बात, टेस्ट देने के बाद यू हैव टू चेक योर परफॉर्मेंस। आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है टेस्ट के बेसिस पे। अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं वहां पे आपको सीरियस नहीं होना है, लेकिन सिंसियरली अपनी गलतियों को सही करना है। और वो कैसे करेंगे आप? सिंपल तरीका है, जो आपके मिस्टेक्स हैं उसकी लिस्ट बना लीजिए। अक्सर देखा गया है जिस तरीके के टेस्ट, जिस तरीके की गलतियां आप इस एग्जाम में करते हैं, अपने मॉक में करते हैं, सेम गलतियां आप एक्चुअल एग्जाम में रिपीट करते हैं। तो अपनी गलतियों की लिस्ट बनाइए और जो चीजें आपको आती हैं वो तो आपको आती हैं, उसमें आप एग्जाम में भी गलती नहीं करेंगे। तीसरी चीज, टेस्ट देने के बाद सी कि कौन सा एरिया था जहां पे मुझे दिक्कत हुई थी, उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। तो आपकी जो स्ट्रेंथ थी वो तो स्ट्रॉन्ग है ही है, वो तो आपका एक गुड पॉइंट है ही है, लेकिन जहां पे आपका वीकनेस है उसको भी अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो कैसे रोकेगा यूपीएससी आपका प्रीलिम्स का सिलेक्शन। दूसरी चीज, रेगुलर मॉक टेस्ट। तीसरी चीज जो आपको करनी है, यू हैव टू रिवाइज योर कोर सब्जेक्ट्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक रिमेन्स द किंग फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 एंड इवन बियॉन्ड। डेली आपको 2 से 3 घंटे अपना स्टैटिक रिवाइज करना है। एंड इनफैक्ट अगर आप फुल टाइमर हैं तो इस टाइम को बढ़ा के कम से कम
5 से 6 घंटे आपको सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक का रिवीजन करते रहना है। क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि यूपीएससी का जो ट्रेंड है पेपर का, वो सीधा सीधा हमें बताता है कि हम तुमसे जो सवाल पूछेंगे वो स्टैटिक से ज्यादा पूछेंगे। और पढ़ने के बाद आपको इन सब्जेक्ट्स में सिस्टमैटिक रोटेशन करना है। ये नहीं करना है कि अभी पॉलिटी आधा पढ़ा, उसके बाद एनवायरमेंट उठा लिया, एकदम से आर्ट एंड कल्चर उठा लिया। ये नहीं करना है। आपको एक सीक्वेंस डिसाइड कर लेना है, उसके बाद इस सीक्वेंस के को फॉलो करते हुए पढ़ते चले जाना है और फिर वापस पहले सब्जेक्ट पे आ जाना है, ताकि सभी सब्जेक्ट को प्रॉपर इंपॉर्टेंस मिल पाए। हम क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट हमें पसंद होते हैं हम केवल उसे पढ़ते हैं। ये गलती ना करें। हर एक सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है, वो अलग बात है। कुछ सब्जेक्ट की ज्यादा है, कुछ की कम है, तो जिसकी ज्यादा भी है उसको भी इंपॉर्टेंस देंगे, लेकिन जिससे कम सवाल पूछ रहा है उसे भी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जैसे कि मॉडर्न इंडिया से लास्ट ईयर 2 से 3 सवाल आए थे केवल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूपीएससी अगले साल उससे सवाल नहीं पूछ सकता। और यहां पे मैं बता दूं, इस चीज में, इस सिस्टमैटिक रिवीजन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा वो शॉर्ट नोट्स जो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल यूपीएससी प्रीलिम्स विद नीलेश पे शेयर कर रखे हैं। पूरा ज्योग्राफी लगभग 35 पन्नों में, आर्ट एंड कल्चर 25 से 30 पन्नों में, मेडिवल इंडिया 25 पन्नों में, पूरी आपकी पॉलिटी 24 पन्नों में, और लास्ट ईयर उससे सीधे 6 सवाल आए थे। तो उन नोट्स को डू गिव इट अ रीड, फ्री है और बहुत ही बेहतरीन है, उसको जरूर पढ़िएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगा। और जब आप शॉर्ट में पढ़ेंगे, आपने जो पढ़ रखा है उसमें वो शॉर्ट नोट्स ऐड कर लिए, तो आपको सिस्टमैटिक रिवीजन में भी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। और पढ़ते वक्त यू ट्राई टू अप्लाई योर ब्रेन। आपकी हर एक इंसान के ना रिटेंशन पावर अलग होती है। तो कुछ लोग एक बार पढ़ लिए तो उसको आपने देखा होगा उसको याद रह जाता है, कई लोगों को वो याद नहीं होता। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में यूज द रिटेंशन टेक्निक। आपको जैसे याद होता है, एरो बना के याद होता है, माइंड मैप बना के याद होता है, उन चीजों को आप यूज करें, विजुलाइज करें और एक्टिव रिकॉलिंग के थ्रू याद रखने की कोशिश करें। और अगर आपने ये कर लिया तो आप अगर कोर सब्जेक्ट में किंग हो गए, करंट अफेयर्स में किंग होंगे, तो कौन रोकेगा आपको? चौथी हैबिट जो आपको करनी है, यू हैव टू गिव इट एन इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। ज्यादातर बच्चे इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट करते ही नहीं है। और इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट का पहला रिक्वायरमेंट है कि आपको आपका गोल पिछली रात को ही पता होना चाहिए, ताकि आप अपना दिन का जो पूरा टाइम है वो उस गोल के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सको और एक रैशनलाइज्ड माइंड के अकॉर्डिंग प्लान कर सको पूरा दिन, ताकि इन द एंड ऑफ द डे जब दिन खत्म हो और रात शुरू हो और आपके सोने का टाइम हो जाए, आप इस तरीके से रिवीजन कर लो, करके उठे होगे कि आपको फील होगा कि वाह यार क्या दिन गया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसा पढ़ जाता है यार आज कुछ नहीं किया, वो वाला नहीं करना है। तो उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट सही करना पड़ेगा। क्रिएट अ स्ट्रिक्ट डेली शेड्यूल। डेली शेड्यूल कैसे क्रिएट करेंगे? सिंपल तरीका है, रात को बनाएंगे। और अगर आपका खुद का कोई शेड्यूल नहीं है, इन द केस आप नहीं बना पा रहे हैं रैशनलाइज शेड्यूल, यू कैन डेफिनेटली फॉलो द फ्री मैराथन, जो कि हमने 2 से 3 दिन पहले ही टेलीग्राम चैनल पे शुरू किया है। दूसरी चीज, आपको टाइम मैनेजमेंट के दौरान एक पोमोडोरो टेक्निक बता रहा हूं। उसमें सिंपल सा चीज ये है कि 25 मिनट के हम स्लॉट्स ब्रेक करेंगे। हर 25 मिनट के बाद हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। इससे क्या होगा, और उस 5 मिनट में थोड़ा सा हम रिलैक्स करेंगे, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लेंगे, थोड़ा सा हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, थोड़ा सा टहल सकते हैं। इससे क्या होता है ना, हमारा ब्रेन पकता नहीं है तो, और उसके बाद वापस फ्रेश हो जाता है। जब फ्रेश हो जाता है तो हमारी रिटेंशन पावर, हमारी प्रोडक्टिविटी वो बढ़ जाती है। तो इस टेक्निक्स का यूज करेंगे तो आप अपने जो टारगेट्स हैं उसको छोटे छोटे चंक्स में बांट पाएंगे, और छोटे छोटे चंक्स में बांट पाएंगे तो आप कहीं ज्यादा कवर कर पाएंगे। एक और काम आपको करना है टाइम मैनेजमेंट के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू एलिमिनेट द डिस्ट्रैक्शन। यू हैव टू लिमिट योर सोशल मीडिया। आपके एग्जाम में सबसे बड़ा दुश्मन आपका मोबाइल है, यूट्यूब है। आपका सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो है फेसबुक, इंस्टाग्राम। ये सारे लोग आपके दुश्मन हैं, क्योंकि आप हर समय देखते रहते हो भाई ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। स्क्रॉल करने की हैबिट पड़ी हुई है। आप जो वो टाइम दे रहे हो ना वहाँ पे, वो टाइम उनके लिए तो अच्छा है, वो तो अर्न कर रहे हैं, लेकिन आप अपना प्रोडक्टिव टाइम वेस्ट कर रहे हो। एलिमिनेट द डिस्ट्रैक्शन। कुछ टाइम के लिए, एटलीस्ट 2.5 से 3 महीने के लिए अपने सपनों के लिए इसको साइड कर दो। और साइड करने का सिंपल सा तरीका है, अपने टारगेट डिसाइड कर लिए, अब मोबाइल
साइड रख दिया, चाहे तो स्विच ऑफ कर दीजिए, नहीं तो एटलीस्ट साइलेंट जरूर कर दीजिए और पढ़ते वक्त बार बार मोबाइल देखने की आदत से बचे रहिए। एंड ये हैबिट फॉलो कर लिया तो साथ में ये भी कर लेना, इट विल गिव यू द मजेदार वाला चेंज। पहली चीज, आपको अपना फिजिकल वेलनेस भी रखनी है और दिमाग से भी तंदुरुस्त रहना है। फिजिकल वेलनेस कैसे करेंगे? जब हम डेली एक्सरसाइज करेंगे। बहुत सारे बच्चों की हैबिट होती है कि सुबह उठते ही वो बैठ जाते पढ़ने के लिए। अब ऐसे केस में भी दिमाग तो जागा नहीं है, शरीर बस जाग गया और हम बैठ गए तो दिमाग काम नहीं कर रहा, हम ऐसे उंगाते रहते हैं। और ऐसे में होगा क्या? आपका पढ़ने का मन नहीं करोगा। आप 2 घंटे बैठोगे और आपको पता चलेगा कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी कवर नहीं हुआ। उससे कहीं ज्यादा अच्छा था कि आप थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते, थोड़ा जुम्बा कर लेते, अपने शरीर को थोड़ी सी एनर्जी देते और उस कहावत के साथ अपने जो व्यू पॉइंट है वो सिंक कर लेते, इन द हेल्दी माइंड लाइज द हेल्दी बॉडी। तो बॉडी को हेल्दी कर दिया, ब्रेन अपने आप हेल्दी हो जाएगा। 30 मिनट अपने शरीर को, ताकि आपका जो दिमाग है वो भी हेल्दी रह सके। दूसरी चीज, टाइम से सोएं, टाइम से जागें। अब बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते हैं, सर टाइम से कैसे जागूं? तो उसका पहला मंत्र यह है कि टाइम से जागने के लिए आपको टाइम से सोना पड़ेगा। ज्यादातर बच्चे टाइम से सोते ही नहीं है। सोते वक्त दे आर कॉन्स्टेंटली वॉचिंग द सोशल मीडिया और फिर बोले मुझे तो नींद नहीं आ रही। क्योंकि कैसे आएगी? आप तो अपने ब्रेन को जगा रहे थे थ्रू द सोशल मीडिया, तो आपको नींद आएगी नहीं, और जब नींद आएगी नहीं तो सुबह जल्दी उठोगे नहीं। तो आपको नहीं ये चीज करनी है, सोने से ठीक 2 घंटे पहले तक अपना स्क्रीन टाइम 0 कर देना। माइंड रिलैक्स करेगा, धीमे धीमे वो सो जाएगा और आपको एक प्यारी सी नींद आएगी। और अगर रात को अच्छी नींद आई तो फिर क्या ही कहने, टाइम पे उठेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी में लग जाएंगे। एंड 10 मिनट अपने माइंड को शांत रखने के लिए मेडिटेशन करें। क्योंकि ये टाइम ना, अब ये वाला जो फेज आ रहा है ये बहुत ही फ्रस्ट्रेशन भरा फेज होने वाला है। आज से दिन आपको हर दिन लगेगा कि यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं किया तो वो क्या होगा, मेरे टेस्ट में स्कोर नहीं आए, उसके मार्क्स अच्छे आ रहे थे, मैं कैसे करूं, मैं कहीं सबसे बेकार इंसान तो नहीं हूं, केवल मैं ही वो इंसान तो नहीं हूं जो लास्ट में सिलेक्शन ले पाएगा या फिर ले भी पाएगा कि नहीं ले पाएगा। ये सारे ख्याल आएंगे। इन सारे सवालों का जवाब है आपकी प्रिपरेशन और मेडिटेशन। आपकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे? सही तरीके से करेंगे, जो मैंने हैबिट 1 2 3 बताया, और मेडिटेशन कर लेंगे तो अपने उन निगेटिव इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे। और अगर आपने अपने निगेटिव इमोशंस को कंट्रोल कर लिया तो बिलीव मी आपका सिलेक्शन जरूर होगा। इन हैबिट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए एक हैबिट के साथ शुरुआत कीजिए। स्टार्ट ग्रेजुअली, बट हफ्ते भर में इन सारी चीजों को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, चेक द प्रोग्रेस। अब आपने इन चीजों को अप्लाई किया, देखिए आपको फायदा हो रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि नीलेश सर आए और उन्होंने बता दिया हम फॉलो करने लगे, हमें कोई फायदा ही नहीं हो रहा, वो मत कीजिए। बी अ साइंटिफिक पर्सन, अप्लाई दैट एंड सी कि एक हफ्ते के अंदर आपके क्या शेड्यूल में, आपके क्या कवरेज में, क्या आपके कॉन्फिडेंस में चेंजेस आए हैं। और अगर कॉन्फिडेंस आए हैं जरूर ट्राई कीजिए, जरूर इसे फॉलो कीजिए। एंड अपने टाइम के लिए स्टे अकाउंटेबल। अकाउंटेबल रहने का सिंपल सा तरीका है, फाइंड अ स्टडी पार्टनर जो सीरियस हो, जो पढ़ रहा हो। एंड इफ यू डोंट हैव अ स्टडी पार्टनर, फाइंड अ मेंटर। इफ यू डोंट हैव अ मेंटर, आपको वो मेंटर है कहीं ज्यादा इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो आपको आपके घर में मिल जाएगा। वो आपको आपकी माँ के रूप में मिल सकता है, वो आपको आपके पापा के रूप में मिल सकता है। आप उनको बताइए पापा मेरा आज का ये प्लान है, मैं इस तरह से करूंगा, दे विल गाइड यू कि बेटा इसमें से ये चीज कर लोगे तो तुम बेहतर कर पाओगे। क्योंकि आपके पास एनर्जी हो सकती है, उन लोगों के पास एक्सपीरियंस है, और एनर्जी और एक्सपीरियंस का संगम ही रिजल्ट देता है। तो अपनी एनर्जी को उनके एक्सपीरियंस के साथ ना बहुत आगे तक आप लेके जा सकते हैं। इट विल, वो जो कहते हैं ना, जो रेज होती हैं, जो क्या कहते हैं, अगर ये डाइवर्टेड रहेंगे तो उसमें इतना पावर नहीं है, लेकिन लेजर किरणों में कितना पावर है आपको पता है। बिकॉज दैट इज द डायरेक्शनल एनर्जी। आपको भी अपनी एनर्जी को डायरेक्शन देनी। वो डायरेक्शन मिलेगी कहां से? वो आपको मेंटर से मिलेगी, जो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। तो इधर उधर होता है, हम पूरी दुनिया ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन हमारे घर में ही बहुत बड़े मेंटर हैं, जो आपकी माँ सोच के देखिए कितना कुछ मैनेज करती हैं, आपका घर मैनेज करती हैं, आपके पापा को मैनेज करती हैं, आप लोगों को मैनेज करती हैं। यार उनसे बड़ा मेंटर कौन हो सकता है? उनको बता के तो देखो कि मम्मी मैं तैयारी कर रहा हूं और इसको मैं कैसे बेहतर करूं। एक बार बैठ के उनसे डिस्कस तो करके देखो, एंड बिलीव मी आपको बेहतरीन सॉल्यूशन ना मिले तो मेरा नाम बदल देना। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। एंड फाइनली
इट्स योर पार्ट टू सक्सेस, एंड सक्सेस के पाथ के लिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू रिमेन कंसिस्टेंट रहना है आपको। ये नहीं कि 4 दिन फॉलो किया बस अब बोर हो गए। अगर बोर हो गए हो तो भी पढ़ो, क्योंकि आपको पता है कि बिना पढ़े सिलेक्शन होगा नहीं, होगा उसी का जो कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंसी इज अ रेयर क्वालिटी एंड दैट इज व्हाई very few people get selected. You have to be consistent for the selection. Always remember that hard work beats talent when talent doesn't work hard. आप कितने भी talented हैं, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे ना तो रिजल्ट के आपको चांसेस बहुत ज़्यादा गिरते चले जाएंगे। तो मेहनत करिए, आप में कितना भी टैलेंट है उसमें एक परसिवरेंस ले आइए, कंसिस्टेंसी ले आइए, रिजल्ट आपका होगा। ट्रस्ट इन द प्रोसेस। अगर आप पढ़ रहे हो लेकिन आपको यकीन ही नहीं है कि आपके नाम के आगे आईएएस बन लग सकता है, तो क्या आपका सिलेक्शन होगा? सोच के देखिए। आपका नहीं होगा, क्योंकि आप अपनी ही चीजों पर मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, आप खुद पे ही यकीन नहीं कर पा रहे, और ऐसे केस में पूरी जो कायनात है ना वो भी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करती। सो ट्रस्ट योरसेल्फ यार, अपने ऊपर विश्वास करो कि मैं आईएएस मटेरियल हूं, मैं सिलेक्शन ले सकता हूं। ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट योरसेल्फ, यू विल बी गेटिंग द सिलेक्शन। एंड फाइनली यू हैव टू हैव अ सेल्फ बिलीव विद इन यू। डेली खुद से कहिए, लिख देना इसी वक्त अपना ट्रस्ट खुद के ऊपर दिखाने के लिए कमेंट सेक्शन में कि यस आई ट्रस्ट माई सेल्फ एंड आई विल क्वालिफाई यूपीएससी प्रीलिम्स 2025। फिर से रिपीट कर रहा हूं, यस आई ट्रस्ट माई सेल्फ एंड आई विल क्वालिफाई यूपीएससी प्रीलिम्स 2025। और इन सारी चीजों को आप अप्लाई करके देखिए, बिलीव मी, जर्नी आपकी बेहतरीन हो जाएगी, सक्सेस आपके कदम चूमेगी। वीडियो अगर सही लगी हो, अगर ये लगा हो कि आपने कुछ सीखा, आपने कुछ गलतियों को जाना हो, आपने ये भी जाना हो कि आपको क्या चीजें अपने शेड्यूल में चेंज करने की जरूरत है, और कोई बात जो आपको लगता है कि दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर सकती है, तो इस वीडियो को अपने किसी एक फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना। और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।